बिहार का चुनाव आप दिल्ली के मुद्दे पे नहीं लड़ सकते हैं, केरल के मुद्दे पे नहीं लड़ सकते हैं, आपको बिहार के मुद्दे पे ही लड़ना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे जो भी क्रेडिट ले रहे हैं प्रधानमंत्री, बिहार चुनाव पर जाकर सेना के नाम पे राजनीति करें, कम से कम वो बंद कर देना चाहिए और मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की है कि वो उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं ले सकती है, जबकि कांग्रेस सन 71 का क्रेडिट आज तक लेते आ रहे हो और उरी का सबूत मांगती है, बालाकोट का सबूत मांगती है, ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगती है, तो ये राजनीति नहीं है क्या? ये दूसरा का दिख रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट अभी तक ले रहे हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट अभी तक ले रहे हैं, लेकिन ये अभी मोदी जी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं हर चीज का, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि बीजेपी वाले क्रेडिट लेते हैं हर चीज का? और सबसे अब मैं बोलूं, पता कुंठित मानसिकता में कुंठित मानसिकता का ये स्पेशल उदाहरण है मेरे भाई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिहार से वापस होकर आए हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार बिहार में? ऑपरेशन सिंदूर पे जो भी क्रेडिट ले रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, क्रेडिट लेना बनता है, लेकिन सेना ने जो काम किया है उसका काम तो लाजवाब है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं करता है। किसी को करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बिहार चुनाव पर जाकर सेना के नाम पे राजनीति करे, कम से कम वो बंद कर देना चाहिए और मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। तो आपका मानना है कि वो जो सेना पे राजनीति कर रहे हैं, हाँ वो सेना पे बताना राजनीति कहाँ से? बताना राजनीति नहीं, देश के हर आदमी को पता है, उसमें बताने वाली कौन सी बात है, किसको नहीं पता है? भैया क्या ये जो बात कह रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, ये कह रहे हैं कि सेना पे राजनीति हो रही है बिहार में। मैं इनको सुन रहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि सेना पे किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, जरा ये बताएं मुझे। हमारे कहने का मतलब है कि सेना ने जो किया, ठीक है, युद्ध हुआ, सबको मालूम है, सेना ने क्या हासिल किया सबको मालूम है, तो उस पे किसी को बताना, उस पे क्रेडिट लेने वाली को, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ के लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना, सेना पे चुनाव लड़िएगा या लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। सही बात है, बिहार का जो चुनाव है बिहार के विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि इतिहास के घटने पे होने चाहिए, ना कि बाहर अलग राज्य के मुद्दे पे होने चाहिए। बिहार का जो विकास जो है ना, बिहार का चुनाव जो है, बिहार का चुनाव आप दिल्ली के मुद्दे पे नहीं लड़ सकते हैं, केरल के मुद्दे पे नहीं लड़ सकते हैं, आपको बिहार के मुद्दे पे ही लड़ना पड़ेगा। अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की है कि वो उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं ले सकती है, जबकि कांग्रेस सन 71 का क्रेडिट आज तक लेते आ रहे हो। ठीक है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सन 71 का क्रेडिट आज तक ले रही है और उरी का सबूत मांगती है, बालाकोट का सबूत मांगती है, ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगती है, तो ये राजनीति नहीं है क्या? सिर्फ जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी अगर बता रही है अपने सेना के शौर्य को, अपनी रैलियों में बता रही है, तो वो यूज कर रही है। मेरा इतना सा सवाल है कि क्या बाकी पार्टियों पर भी ये लागू करोगे आप? पहली बात। अब दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि केरल के मुद्दे पर नहीं होगा बिहार का चुनाव, फलाने के मुद्दे पर नहीं होगा बिहार का चुनाव। मैं इंद्रेश द्विवेदी किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, डंके की चोट पर जो बातें बोलता हूँ हमेशा बोलता आया हूँ और बोलता रहूंगा। बिहार का चुनाव बिल्कुल केरल के मुद्दे पे होगा, बिल्कुल दिल्ली के मुद्दे पे होगा, बिल्कुल महाराष्ट्र के मुद्दे पर होगा। और क्यों होगा? जब मेरे उत्तर भारतीय लोग, विशेष करके बिहार के लोग और मेरे पूर्वांचल के लोगों को महाराष्ट्र के अंदर में हिंदी बोलने पर मारा जाएगा, केरल के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में हिंदी बोलने पर मारा जाएगा, तो वो मुद्दा उठाना चाहिए। और मैं तो इस बात का सवाल इस बात के लिए मैंने प्रश्न किया सीधे मोदी और अमित शाह से, मैंने प्रश्न उठाया सीधे मोदी और अमित शाह से कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तुम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस क्या कर रही है या कोई और पार्टी क्या कर रही है, अगर तुम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हो तो देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर महाराष्ट्र में मेरा कोई हिंदी भाषी भाई मारा जा रहा है ना, पीटा जा रहा है, या तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है, या केरला में या कर्नाटका में या कहीं पर भी, तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को। तो उनकी बात का जवाब और उस पर चुनाव होगा। सही बात है, सही बात है, आपका सवाल सही है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो भी हो रहा है ना, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये भी होना चाहिए, उत्तर भारतीयों का पलायन इतना क्यों है, इस पे भी बात होना चाहिए। बिहार से चाहे पूर्वांचल से ना, इतने जो मजदूर है ना, वो दूसरे राज्य में क्यों पलायन करते हैं? एक इसका भी उपाय निकालना चाहिए कि बिहार में उनका जवाब दूंगा मैं। इन्होंने कहा ना कि बीजेपी की ये जिम्मेदारी है क्या कि जात मतलब उस पे क्रेडिट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कोई भी राजनीति। तो बीजेपी
क्रेडिट के बेसिस पे अगर राजनीति नहीं कर रही है ना, तो उनको इतना अच्छा काम होना चाहिए, उनका इतना अच्छा काम होना चाहिए कि पब्लिक उनको खुद लाए। उनको कोई जरूरी नहीं है कि अपना फोटो लगाएं बड़ा बड़ा, ऑपरेशन सिंदूर लगाएं, हर जगह लगाएं और उसमें सेना का जिक्र भी ना हो, बस मोदी जी की फोटो हो ऐसे करते और लिखा हो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, और कुछ लिखा ही ना हो, सेना के बारे में कुछ ना हो। आप ये लगाइए नहीं, पूरी सब लोग को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मारा गया आतंकवादियों को, तो अपनी इतना प्रचार क्यों करना है? सब जगह, कॉलेज में, कैंटीन में, खाने की जगह, बैठने की जगह, यहाँ पीछे लगा हर जगह। समय क्या गलत है बताना? अरे गलत नहीं है तो एक्सेप्ट करें ना कि सेना के शौर्य को बताना जरूरी है ना देश अरे भर में। जरूरी है, लेकिन सेना का भी प्रधानमंत्री है देश के। हाँ तो सेना का भी फोटो लगा देश के मालिक हैं। इनका कहना है कि लेकिन आप भी अगर बिहार के चुनाव पे रिपोर्टिंग करें ना, तो उस पे आपका भी मेन मुद्दा बिहार का विकास होना चाहिए। विकास भी होगा, ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, अरे ऑपरेशन सिंदूर होगा तो ये अरे युवा सैनिक, युवा इधर रहने तो दीजिए, इधर रहने तो माइक इधर। आप ये बोल रहे हैं ना, ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि उनका क्रेडिट वो लेते नहीं है बीजेपी वाले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी क्रेडिट ना ले, कोई भी चीज अच्छा हो जाए देश में तो सभी जगह फोटो उनकी लग जाती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बोले कि हाँ क्रेडिट लेते हैं, उनके बेसिस पे राजनीति करते हैं तो सही है, हाँ करते हैं, हम भी मान रहे, ये भी माने, सही चीज को माने। सब ये दूसरा का दिख रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट अभी तक ले रहे हैं, राहुल गांधी सॉरी सोनिया गांधी ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट अभी तक ले रहे हैं, लेकिन ये अभी मोदी जी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं हर चीज का। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, उरी का क्रेडिट ले रहे हैं, हर चीज का क्रेडिट तो मोदी जी ले रहे हैं ना। कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि बीजेपी वाले क्रेडिट लेते हैं हर चीज का? और सबसे अब मैं बोलूं, बोलिए। पता कुंठित मानसिकता में, कुंठित मानसिकता का ये स्पेशल उदाहरण है मेरे भाई साहब। मैंने अभी यहाँ पर बड़े क्लियरली एक बात बोली कि क्या ये बात सिर्फ बीजेपी पर लागू होती है? वो क्यों नहीं लेंगे क्रेडिट, मैंने ये बोला। बिल्कुल। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये बोल दिया कि वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, वो क्यों क्रेडिट नहीं लेंगे? वो बिल्कुल क्रेडिट लेंगे जब वो एक सेकंड एक्सेप्ट कर दो। और कैसे एक्सेप्ट होता है? इसके पहले तो आप नहीं लेंगे। अरे भाई, वीडियो रिमाइंड करके देखना, ये डाली जाएगी। और सुनो, अब बीच में मत बोलो, पहले पूरा बोलने दो। तुम्हारे बीच में नहीं बोला था मैं, नहीं बोला था। ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, स्टूडेंट हो इसलिए ध्यान से बोलिए। बीजेपी बिल्कुल क्रेडिट लेगी जब तमाम पार्टियां आज नहीं पहले से लेती हुई आई हैं। और मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि कांग्रेस आज तक 71 का क्रेडिट ले रही है, आज तक ले रही है, कोई प्रश्न नहीं करता है। तो अगर बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, इन्होंने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने अभी जो प्रश्न किया था वो मैंने अमित शाह, इसी डिबेट में अभी प्रश्न किया अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, भाषा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है। अगर आप सच में देश के नागरिक हो, आपको बिहार की सिर्फ चिंता है, तो बिहार के ही मेरे भाई, पूर्वांचल के मेरे भाई, दिल्ली के मेरे भाई जब मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में, उस मुद्दे पर बात करो ना। उस पर सिर्फ इतना कह देना कि पलायन क्यों हो रहा है और खत्म कर दे रहे हो, इस पर क्यों चुप्पी है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, ठीक है, या फिर चाहे वो तेजस्वी हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता से तो क्या उम्मीद ही, खैर छोड़ दो, ठीक है। ये तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे जन सुराज वाला हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये तमाम लोग आज क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ये उत्तर भारत के इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, इतने बड़े बड़े हर पार्टियों के नेता आते हैं, क्या इनको जब वोट लेने जाते हैं हमारे उत्तर भारतीय भाइयों से, हिंदी भाषी भाइयों से, तब तो ऐसे जाते हैं नमन करके, और जब उनको मारा पीटा जा रहा है तब ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? और ये मुद्दा बिल्कुल बिहार के चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सवाल है, एक सेकंड अंशु जी, आपको भी, कौन सी ऐसी पार्टी है ये राजनीति करने आती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो क्रेडिट नहीं लेती है? सभी लेती है। तो यही क्या गलत? यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑपरेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट जो ये जो बोल रहे हैं ना, 100 से ज्यादा फोटो पोस्ट हुई, समझे, 100 से ज्यादा फोटो, मगर सिर्फ एक फोटो जो पोस्ट हो गई यूनिफॉर्म में, उसका ये बोल रहे क्रेडिट ले रहे हैं। अरे भाई, सेना को परमिशन किसने दिया? 26/11 के बाद तो हमारी आईएएफ जो चीफ थे वो बोल रहे थे कि हम रेडी थे, एयर स्ट्राइक करने के लिए हम रेडी थे, मगर हमें परमिशन नहीं मिला। आज जब परमिशन मिला, खुला छूट किसने दिया? हमारे नरेंद्र मोदी ने ना, बिल्कुल दिया ना सर। आज एयर स्ट्राइक, ये क्या बोलते हैं, उरी हो चाहे बालाकोट हो,
इन लोग क्या बोल रहे थे कि हमें उसका प्रूफ चाहिए। राहुल गांधी ही मांग रहे थे ना, और विपक्ष के सारे नेता मांग रहे थे। सर प्रॉब्लम इनमें यही है कि हम 100 फोटो वो करते हैं, उसमें ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, मगर नैरेटिव सेट करना इनको एक ही फोटो में। कुछ कहना चाहते देखिए मोदी जी अपने आप में आत्ममुग्ध हो चुके हैं, अच्छा। पूरे आत्ममुग्ध हो चुके हैं। पहले कहते थे कि मैं विश्वनाथ की धरती से खुद को अविनाशी बताते थे, फिर कहते थे मैं बायोलॉजिकली हूँ, मैं तो अवतरित पुरुष हूँ। गलत बात है, आप जो गलत बात है, वो गलत पूर्ण रूप बात से है। एक मिनट मॉड वीडियो था, ये मॉड वीडियो था, आत्ममुग्ध हो चुके हैं, मॉड वीडियो था वो पूंछ नहीं गए, पूंछ जाने का समय उनके पास नहीं है। अच्छा सबसे पहले गृह मंत्री गए ना, गृह मंत्री गए मोदी ना। जी कहाँ गए? अरे मोदी जी मतलब नहीं गए, सोनिया गांधी क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी क्यों नहीं गए? वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोनिया पोस्ट पे गांधी क्यों नहीं नहीं गए? है। उसका क्या मतलब है? खड़गे क्यों नहीं गए? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। खड़गे क्यों नहीं गए? यार बीच में मत अरे बोलो। खड़गे क्यों नहीं गए? बीच में मत बोलो। अरे कुतर्क मत करो। मैं बता यार। देता हूँ वो इसलिए एक मिनट वो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो बिहार चुनाव के अंदर भी वो जो है इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब वो अभी वहाँ पर गए थे, वडोदरा में रैली करके जब आए थे तो वहाँ पे सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्टर से कहलवाते हैं कि आइए और मेरे पे फूल बरसाइए। और अब जा रहे हैं बिहार में तो वहाँ पे भी जाकर ये कहेंगे, बिहार के जो वहाँ पे जो कुछ लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों पे कहेंगे कि आइए मुझ पे फूल बरसाइए। तो ये क्या राजनीतिकरण करना नहीं है? और फिर फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि मेरा खून में फूल तो लोग शौक से बरसाता है। नहीं आपने फोन करके बुलाया, आपने शहीद ये वायरलेस सोफिया कुरैशी के सुनिए फोन करके बुलाया, ये सब क्या बेतुकी। आज जो सबसे छोटा, अरे सुनिए सोफिया एक कुरैशी सेकंड, अरे सुनिए सबसे छोटा जो यंगेस्ट क्रिकेटर है ना सूर्यवंशी जो है, उससे आज मोदी जी मिले हैं कल। अरे तो यार इसमें दिक्कत क्या है? फोन करके बुलाया गया। नहीं जा सकते। अच्छा एक बात बताइए राहुल, एक बात बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जाते हैं कारपेट बिछाए, राहुल गांधी जाते हैं और लोग कारपेट बिछाते हैं, तो क्या राहुल गांधी फोन करके कारपेट बिछवाते हैं? राहुल गांधी तो पूंछ होकर आए हैं। मोदी जी नहीं, मैं जो कहते हैं कि आतंकवादी वो को सुनिए, बिहार में नहीं है अभी बात जो है ना, वो बिहार चुनाव इसलिए तो- पूछ गए मोदी जी थे, राजनीतिकरण कर रहे रेड हैं, कार्पेट वो पूरी तरह से डिप्लोमेसी उनकी फेल हो चुकी है। यही तो दिक्कत है कि पे वो आपको बताएंगे और राहुल, एक सेकंड, राहुल गांधी कहीं जाते हैं वहाँ कारपेट बिछाया जाता है तो वो भी फोन करके बिछवाते हैं क्या? वो जोर शोर उसको फोन वो करते हैं। पूछ गए, अरे वही तो पूछ बोलना के चाह रहे सेक्टरों में हैं। गए। आप अलग जा रहे हैं, बिहार पे बात हो रहा है भाई। यही तो दिक्कत है लोगों की या सरकार के भी। बात बिहार पे हो रही है, सब जगह बिहार पे हो रही है। बात भी बिहार पे हो रही थी, कहीं और चली गई ना। वैसे ही बजट कहीं और के लिए आता, चला कहीं और जाता। आपको बिहार में मोदी जी की रैली के बारे में बताइए, रैली हुई है उसको अरे क्या सर वहाँ पे भी उन्होंने वही है कि इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करनी है। जैसे वो सूफिया कुरैशी के परिवार को बुला के हम अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे, ऐसे ही बिहार के अंदर भी वो जाके, बिहार के अंदर भी गंदी क्या सोच है? कलेक्टर उसके शर्म करिए राहुल गांधी के पार्टी वाले लोग, शर्म करिए। आज सूर्यवंशी को बुला लिया तो मैंने क्या हो गया? फुल बरसाने के लिए बुलाया है। ये तो सोफिया कुरैशी को बुलाया है, उनकी पीठ थपथपाने के लिए बुलाया है। ऐसे ही कि और आप काम करिए। सोफिया कुरैशी को मौका किसने दिया? सोफिया कुरैशी को लीड करने का मौका किसने दिया? भूमिका सिंह को लीड करने का मौका किसने दिया? ये सरकार ने दिया। पहले आपने कभी देखा था?